हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज ये आपकी सीडीपी स्पेशल सीरीज की क्लास नंबर 2 है और अपने पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इम्पोर्टेंट जितने भी साइकोलॉजिस्ट है और उन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज दी है वो हम इस सेशन में कवर कर रहे हैं। सो मैंने टोटल पिछले पेपर्स को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो आपके सुपर टेट में पूछा गया हो, DSSB में, यूपी टेट या सी टेट, है ना, जहां जहां भी साइकोलॉजिस्ट और उनकी थ्योरीज का नाम पूछा है, इस तरीके से मैंने इसके अलावा भी बाकी एग्जाम्स को एनालिसिस करते हुए टॉप 100 साइकोलॉजिस्ट और उनकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज कौन कौन सी है वो मैंने लिस्ट बना ली है, जिसमें से हम रोज थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं 20-20, ताकि आपको याद करने में भी परेशानी ना हो और एकदम से ज्यादा बर्डन ना हो। ठीक है, तो कल पिछली क्लास में हमने 20 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट कर लिए थे, आज नेक्स्ट 20 करेंगे, तो इस तरीके से आपको बहुत आसानी से याद होते चलेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस शानदार क्लास की। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैंने कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक पिन कर दिया है, वहां से आप इजीली देख पाएंगे। तो 21 से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि शुरुआत के 20 हमने कल पहले पार्ट में कवर कर लिए थे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर थ्योरी ऑफ स्टिमुलस रेस्पॉन्स या स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी जो है ये किसने दी थी? ये दी थी हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने। किसने? थॉर्नडाइक, जिसको हम उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। ये सारे सिद्धांत अगर आप जितने मैं आपको कराऊंगी ये आपने कर लिए तो इसके बाहर एक भी थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। ये मेरी आपसे वादा है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो इनसे बाहर पूछ ले। ठीक है, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने दी थी। अब इसी को ही देखो दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि एसआर थ्योरी के जन्मदाता या ओरिजिनेटर कौन है, तो भी आप क्या बताएंगे भैया? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, या थॉर्नडाइक से याद कर लो। सो स्टिमुलस रेस्पॉन्स यानी उद्दीपन अनुक्रिया जो सिद्धांत है किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। नेक्स्ट है आपका फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी दी आपकी कुर्ट लेविन ने। किसने? कुर्ट लेविन ने दी फील्ड थ्योरी या क्षेत्रीय सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी? ये आपकी दी है हर्ट्जबर्ग ने। ठीक है, हर्ट्जबर्ग ने दी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या कह लो अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, द्विकारक अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? हर्ट्जबर्ग ने दिया। सो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है या हिंदी मीडियम से, हिंदी में जल्दी याद होता है तो दोनों का ख्याल रखा जाएगा। आगे की हर एक क्लास में थ्योरीज भी मैं आपको इसी तरीके से कंप्लीट कराऊंगी। ओके, हर एक चैप्टर वाइज। सो नेक्स्ट है आपका ERG थ्योरी। ये अभिप्रेरणा की जो ERG थ्योरी है, सिद्धांत है, ये किसने दिया था? ये दिया था आपकी एल्डर फेयर ने। ठीक है, एल्डर फेयर ने दी थी आपकी ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी? एल्डर फेयर ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओरिजिनेटर ऑफ ग्रुप डायनामिक कॉन्सेप्ट या कह लो समूह गति की जो सिद्धांत है, इसकी अवधारणा के प्रवर्तक कौन है? किसने दी थी या किसने ओरिजिनेट की थी? इनका नाम क्या है? कुर्ट लेविन। ठीक है, कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन का भी हमने एक ऊपर देखा कौन सी थ्योरी? फील्ड थ्योरी। फील्ड थ्योरी भी इन्होंने दी और ग्रुप डायनामिक्स का जो कॉन्सेप्ट है ये भी किसने दिया? ये भी कुर्ट लेविन ने दिया। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिजेंसी थ्योरी ऑफ लर्निंग। कॉन्टिजेंसी थ्योरी है जिसको हिंदी में अगर बात करें समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत। ये किसने दिया? ये दिया आपका गुथरी महोदय ने, है ना। क्या नाम था इन साइकोलॉजिस्ट का? गुथरी। सो कॉन्टिजेंसी थ्योरी कह ले या समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत कह ले, कौन थे ओरिजिनेटर? गुथरी। नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट साइन लर्निंग थ्योरी। साइन लर्निंग थ्योरी किसने दी? ये दी थी आपकी टोलमैन ने। ठीक है, टोलमैन ने। इन्होंने एक और थ्योरी दी थी जो इंपॉर्टेंट है, चलो वो भी देख लेते हैं। वो है आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी या जिसको हम कहते हैं संभावना का सिद्धांत। ये भी किसने दिया था? ये भी दिया था टोलमैन ने। ठीक है, अब इसको आप रिलेट भी कर सकते हो ट्रिक से कि भैया व्यक्ति का टोल होने की संभावना यानी कि लंबा होने की संभावना क्या रहती है? बहुत ज्यादा रहती है या कह लो कम रहती है। ठीक है, तो संभावना
व्यक्ति की कैसी रहती है, टॉल होने की, सो टॉल मैन, ठीक है, टॉल मैन होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो संभावना सिद्धांत या प्रोबेबिलिटी थ्योरी किसने दी थी, टॉल मैन ने दी थी। याद हो गया ना, हम कोशिश करेंगे आगे से ऐसे रिलेट करके आपको याद करा दूं तो बहुत आसानी से हो जाएगा फिर आपके। नेक्स्ट है ओरिजिनेटर एडवांस ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, या जिसको हम कहते हैं अग्रिम संगठक प्रतिमान के सिद्धांत, है ना। प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, इनका नाम है डेविड आसुबेल, डेविड आसुबेल, ठीक है, डेविड आसुबेल। सो ओरिजिनेटर ऑफ एडवांस ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, जो ये थ्योरी है ये किसने दी थी, डेविड आसुबेल ने दी थी, ठीक है। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक है डेविड आसुबेल, याद हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओरिजिनेटर ऑफ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, या जिसको हम कहते हैं भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन है, ये है आपका बेंजामिन ली वोर्फ, ठीक है। बेंजामिन ली से याद कर लो या वोर्फ से याद कर लो, पूरा नाम ना भी याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को सिर्फ थॉर्नडाइक से याद रख लेते हैं, वैसे इसको भी रख सकते हैं, ठीक है। सो बेंजामिन ने दी थी, बेंजामिन ने कौन सी दी थी, भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक कौन थे, बेंजामिन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है, ये वाला क्वेश्चन तो आपको हर पेपर में देखने को मिल जाएगा। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन थे, यानी व्यवहारवाद संप्रदाय के जो जनक थे वो कौन थे, जेबी वॉटसन, ठीक है, यानी जॉन बी वॉटसन। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी बहुत फेमस, आपको याद है उस बुक का नाम, अगर नहीं है तो हिंट दे देती हूँ, जो इनकी थ्योरी है या जिस संप्रदाय के ये जनक है ना, वही नाम इनकी बुक का भी है। तो क्या है इनके संप्रदाय का नाम, बिहेवियरिज्म है, तो जाहिर सी बात है इनके बुक का नाम भी क्या हो जाएगा, बिहेवियरिज्म हो जाएगा, ठीक है। सो इन्होंने बुक लिखी इंपॉर्टेंट, बिहेवियरिज्म, इसीलिए इनको व्यवहारवाद या फिर बिहेवियरिज्म के फादर कहा गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं, ओरिजिनेटर ऑफ रीइंफोर्समेंट थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लोग बाग गलत भी करके आते हैं। रीइंफोर्समेंट थ्योरी जिसको हम पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं, इसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, तो ये है दोस्तों क्लार्क हल, क्या नाम है इनका, क्लार्क हल। पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, क्लार्क हल है, ठीक है, याद रहेगा ना बहुत अच्छे से, बिल्कुल रहना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका ओरिजिनेटर ऑफ सिक्वेंशनल यानी क्रमबद्ध, इंटरवल का मतलब होता है अंतराल और विधि, ठीक है। सिक्वेंशनल इंटरवल मेथड के ओरिजिनेटर कौन है, थर्स्टन महोदय है, थर्स्टन, ठीक है, थर्स्टन। हिंदी में अगर बात करें तो क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक वर्तमान में वो कौन है, थर्स्टन है, ठीक है जी। वर्तमान और पास्ट फ्यूचर तो कुछ रहा नहीं जब इन्होंने ही दी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35, ओरिजिनेटर ऑफ एनालॉग डिफरेंस मेथड, ये जिसको हम कहते हैं समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है, ये भी दोस्तों थर्स्टन ही है, ठीक है, ये भी थर्स्टन ने दिया, इससे पहले वाला भी कौन था, थर्स्टन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन हुए, थर्स्टन हुए। नेक्स्ट है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थी जो, ये किसने इसका प्रतिपादक किया था या इसके फादर कौन माने जाते हैं, ओरिजिनेटर कौन माने जाते हैं, इनका नाम है थॉम्पसन, ठीक है। सो ओरिजिनेटर ऑफ सैम्पलिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कौन है, थॉम्पसन, जिसको हम कहते हैं न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आपके थॉम्पसन महोदय, ठीक है, याद हुआ ना बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए, ओरिजिनेटर ऑफ फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन तो कई एग्जाम में रिपीट हुआ है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटेलिजेंस की ना कई सारी थ्योरी है, जैसे वन फैक्टर थ्योरी होगी, वन फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, कल जाना था हमने, अल्फ्रेड बीने ने दी थी। टू फैक्टर थ्योरी है जिसको द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत कहते हैं, किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने दी थी, है ना।
और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? गार्डनर ने दी थी। और इसके अलावा फ्लूइड और क्रिस्टल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी? आरबी कैटल ने दी। तो ये ना कुछ ऐसी थ्योरीज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहती है इंटेलिजेंस वाली, है ना। सो उसमें एक ये भी शामिल है, कौन सी? फ्लूइड एंड क्रिस्टल, या जिसको हम कहते हैं तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये किसने दिया था? आरबी कैटल ने दिया था। पता है इसमें क्या बताया था इन्होंने? आरबी कैटल ने इन्होंने कहा था कि जो हमारी फ्लूइड जो इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है, तरल बुद्धि जो होती है, तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, तो ये जो फ्लूइड जो आपकी इंटेलिजेंस है, ये ना तरल बुद्धि हमारी उम्र के साथ साथ क्या होने लगती है? कम होने लगती है। ठीक है, ये क्या होगी? उम्र के साथ साथ जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये तरल बुद्धि जो है हमारी कम होती जाएगी। लेकिन जो क्रिस्टल यानी ठोस बुद्धि होती है, ये उम्र के साथ साथ जो है ये बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, ये बढ़ती है यानी इंक्रीज होती है। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया यहाँ पर दे दूं, फिर बाकी ना हम जब इस चैप्टर को कवर करेंगे आगे तब बता दूंगी। फ्लूइड इंटेलिजेंस होता क्या है? देखो, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति में सोचने समझने तर्क करने की जो जन्मजात है ना, जो जन्मजात उसमें क्या होती है? क्षमता होती है, उसको हम कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठीक है, और जो हमारी क्रिस्टल यानी ठोस बुद्धि होती है, ये वंशानुगत कारकों पर आधारित नहीं होती है, इसको हम अर्जित करते हैं। जैसे हमारे पूर्व अर्जित हमारा ज्ञान होता है, उसको हम अपने आगे आने वाली समस्याओं में क्या करते हैं? शामिल करते हैं, है ना, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। तो वो होती है हमारी ठोस बुद्धि। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया आपको इन दोनों के बीच में? आई होप जो है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी होगी। अगला देखते हैं दोस्तों, ओरिजिनेटर ऑफ सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री के प्रवर्तक कौन है? वुडवर्थ महोदय है। कौन है? वुडवर्थ। तो नाम याद रखिएगा, वुडवर्थ कौन है? वो सॉरी, कौन सी किसके ओरिजिनेटर है? सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री के। वुडवर्थ की ना एक जो इनकी क्या बोलते हैं उसको डेफिनेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और वो बहुत एग्जाम में पूछी भी जाती है। मैं उसको साथ साथ बता दूं ताकि आपको जब आगे मैं बताऊंगी ना, पहले ही चैप्टर में आ जाएगी वो, जब हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे। तो वुडवर्थ ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को छोड़ा, है ना, आत्मा को छोड़ा, फिर उसके बाद उसने अपने मन को त्यागा, और आत्मा को छोड़ा, मन को त्यागा, और अब जो है उसका व्यवहार बाकी है ना। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन माइंड, एंड देन इट लॉस्ट कॉन्शियसनेस, एंड इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ शॉर्ट। ठीक है, यानी अब व्यवहार बाकी है। तो जिस तरीके से हम जानेंगे कि कौन कौन से जो है शताब्दी में या कौन कौन सी सदी में या शताब्दी में जो है साइकोलॉजी को किस किस आधार पर जो है वो जाना जाता था, तो ये हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम ये सारे के सारे साइकोलॉजिस्ट और उनकी थ्योरीज को याद कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका ए एंड बी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का कै और बुद्धि क्षय का सिद्धांत किसने दिया था? तो बड़ा आसान सा नाम है इनका, हैब। ठीक है, हैब ने दिया था ए एंड बी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। किसने दी? हैब ने दी। याद रहेगा आसानी से। अगला देख लो, ओरिजिनेटर ऑफ द बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी, या जिसको हम कहते हैं मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत, या मूल प्रवृत्तियों के बारे में किसने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आपका विलियम मैकडुगल ने। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? और इन्होंने ना टोटल 14 मूल प्रवृत्ति या 14 आप कह सकते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट्स के बारे में बताया। ये कौन कौन सी है 14, ये क्लास में आपको मैं बताऊंगी। ठीक है जी। और हाँ, आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट ये भी है कि अगर आपको ये लग रहा है कि हमारी क्लास की जो लेंथ है वो इतनी रहेगी कि 14-15 मिनट में मैम खत्म कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको अगर जैसे जैसे टॉपिक्स स्टार्ट होंगे तो आपकी जो है आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास में कोशिश करूंगी, या 1 घंटे की, जितने में हमारा सफिशिएंट टॉपिक कवर हो जाए उतनी लंबी मैं आपकी क्लास लूंगी। ये अभी मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके 20-20 करके ना जल्दी याद हो जाएंगे और
लोड भी नहीं लगेगा आपको कि इतने सारे याद करने हैं, ठीक है। सो आपका होमवर्क यही है कि आपको इनको याद करके आना है। और आपका आज का होमवर्क एक और ये भी है कि मैं कल वाले में से थोड़ा सा पूछ लूँ आपसे, ताकि पता चले आप लोग जो है कितने ध्यान से क्लास को ले रहे हो। सो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। सबसे पहले तो आपको बताना है मनोविज्ञान के जनक कौन थे, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, और इसके साथ साथ सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दी थी। ये 4 क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है और देखती हूँ कौन कौन इसका सही आंसर देने वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मेरा भी उत्साह आपके लिए बना रहे और ज़्यादा क्लासेस लेके आने का, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।